अल्लाह आपको सलामती दे। हुक्म करें भाई। यदि मैं फिरका वाराना सोच का बंदा नहीं, जी सर। तो अहले सुन्नत घर में पैदा हुआ था। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पढ़ते हुए इस्लामियत एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे मेरा सब्जेक्ट था। तो तब से मैंने कुरान मजीद को समझना शुरू किया, बगैर किसी मदरसा में गए, बगैर किसी से अरेबिक सीखे। जो शुरू की एफर्ट्स थी वो ऐसे ही था कि अल्लाह ताला के रहमत से कुरान पाक मुझे समझ आता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी अरेबिक ग्रामर समझी, कुरान मजीद में से खुद जो कुरान मजीद में से अल्लाह ताला के फरामीन है, नबी पाक के बारे में, नबी पाक के पाक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरकातुल्लाह के बारे में खास तौर पे जो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो इसके बाद मुझे कोई शुबा नहीं कि जिन हस्तियों के ईमान और किरदार की गारंटी अल्लाह ताला ने दे दी है, वो हर शक शुबा से, हर किस्म के तकाबुला से वो बुलंद हैं। हम उनकी तकसीर कर सकते हैं। हमारा ये मकाम नहीं कि हम उन्हें किसी मुकदमा में पेश करें, उनको अपोज करें, चाहे वो सकीफा का मामला हो, चाहे वो मामला फदक का हो, किसी भी मामला में हम उन्हें अपोज नहीं कर सकते। और जो सुन्नी उलमा ने मौजूदा तारीख में उसी तरह अपोज किया जैसे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद अपोज किया गया था। तो ये अल्लाह ताला के फरामीन के खुद खिलाफ वर्जी है। अगर इंसान को महज कुरान पाक की सतही फहम भी हासिल हो तो उसे समझ आ जाती है कि नबी पाक, उनके पाक अहले बैत ये अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटीज हैं, अल्लाह की तरफ से इनको ये अथॉरिटी दी गई है। इसमें इन बंदा अगर बायस्ड ना हो, उसके अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो और उसके अगर तासुबात ना हो, इंसान अगर गैर जानबदार होके खाली अपने आप को मुसलमान के तौर पे भी अगर इन चीजों को अंडरस्टैंड करे, इस्लाम को खाली कुरान मजीद में से समझता हो, पढ़ी हो, अहादीस उसने ना भी पढ़ी हो, तो फिर भी ये हस्तियां ऐसी नहीं है कि उनको माजी में क्वेश्चन किया जाता, माजी में उनको अपोज किया जाता और उनके खिलाफ सियासी जत्थाबंदी की जाती या फौजी जत्थाबंदी की जाती, जो कि दोनों तरह की जत्थाबंदी उनके खिलाफ की गई। और इस्लामी सारी तारीख जो है, इस्लामी तारीख में जितना समझेंगे, एक तो करप्शन है और जितना फसाद है, वो सिर्फ इस वजह से है कि इन हस्तियों को उनके मकाम को माना नहीं गया, जो कि कुरान मजीद में ही वादे कर दिया गया था। अगर किसी को हदीस और सुन्नत की फहम उस जमाने में भी ना थी जबकि वो नबी पाक के साथी थे, नबी पाक के असहाब थे, नबी पाक के हाथ के ऊपर बेयत करके ईमान, अगर उन लोगों ने विलफुली उन्हें रजिस्ट ना किया होता तो इस्लाम की तारीख ही और होती। अगर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही जमाना, जब उन्होंने चौथे नंबर पे भी उनको खिलाफत दे दी थी, वो अगर पीसफुली गुजरता और उनको ओबे किया जाता, जैसा कि कम से कम उनको बेयत देने के बाद तो उन लोगों की ओब्लिगेशन, पॉलिटिकल ओब्लिगेशन भी बन गई थी, उसके बावजूद उन लोगों ने वो जो थोड़ा सा उनका अरसा था, वो 5-6 साल के दरमियान, वो भी उन लोगों ने खराब कर दिया और उन्हें वो मौका ना दिया गया कि वो इस्लामी तारीख को दोबारा सेट राइट कर सकते। तो ये सारा फसाद है जो हम 14 सदियों से आज भी भुगत रहे हैं और ये मुसलमानों की जान नहीं छोड़ा। सही। इस बारे में अल्लाह आपको सलामती दे। अल्लाह आपको सलामती दे। आपका अकीदा बिल्कुल सही है, हम आपकी बातों से हम इत्तेफाक करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मजीद कोई हुक्म है हमारे लिए? जज़ाकमुल्लाह खैरा। मैं तो जो अपनी फहम है वो मैंने जरूरी समझा कि मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के साथ शेयर करूं कि सारी जो खराबी आई है वो इस वजह से आई है। और मुझे तो हैरत होती थी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में दुश्मन के सामने ला के खुद वो पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे। ये अच्छा, एक बात बताइए, आप बताइए, लोग यहाँ पे शक करेंगे कि भाई आप शिया हैं, आप शिया होकर ये बातें कर रहे हैं, शिया घराने से हैं। तो ये देखें, मेरी रैक्स देखें, पुराने पाक के तफसीर, ये हदीस की कुतुब, ये सारी अहले सुन्नत की। और हदीस की इतनी स्टडी भी नहीं है, थोड़ी सी स्टडी हदीस की है, वो सारी अहले सुन्नत हदीस की है। और सारी तफसीर जो मैंने पढ़ी है अहले सुन्नत ही की पढ़ी है।